नमस्कार, आज के मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। लीबिया में नई सरकार के गठन की उम्मीद। अमेरिका ने उम्मीद जताई है कि लीबिया मुद्दे पर पेरिस बैठक के बाद नए चरण का मार्ग प्रशस्त होगा। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने त्रिपोली में नई सरकार के गठन की कोशिशें तेज कर दी हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री हिलारी क्लिंटन गुरुवार को वॉशिंगटन से पेरिस रवाना हो गई, जहां वह लीबिया मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय संपर्क समूह की बैठक में भाग लेंगी। विदेश विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि वह यहां लीबियाइयों की मदद सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे। वह उनसे सुनना चाहते हैं कि मानवीय सहायता के संदर्भ में और वित्तीय सहयोग के क्षेत्र में उनकी क्या जरूरतें हैं। फेसबुक सुरक्षा में खामी बताने वालों को इनाम। सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक के सुरक्षा नेटवर्क में खामी या चूक बताइए और इनाम पाइए। कंपनी का कहना है कि बीते 3 हफ्तों में वह ऐसे लोगों को $40,000 यानी 18 लाख रुपए से अधिक का भुगतान कर चुकी है। फेसबुक ने बाउंटी नामक कार्यक्रम कुछ सप्ताह पहले शुरू किया था, जिसमें कंपनी की सुरक्षा खामियों का खुलासा करने वाले को भुगतान किया जाता है। फेसबुक के मुख्य सुरक्षा अधिकारी जोर सुलिवन ने आधिकारिक ब्लॉग में कहा है कि उन्होंने बग्स की सूचना देने वालों को रिवॉर्ड देना शुरू किया है। दुनिया भर में 75 करोड़ से अधिक लोग फेसबुक का उपयोग करते हैं। भारत में इसके उपयोक्ताओं की संख्या 2.5 करोड़ से अधिक बताई जाती है। 9/11 हमला भारत पाकिस्तान परमाणु युद्ध का रूप ले सकता है। भारत में अमेरिका के राजदूत रह चुके टिमोथी रोमर ने कहा है कि प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा द्वारा वर्ष 2008 में किया गया मुंबई हमला भारत पाकिस्तान के बीच परमाणु युद्ध का रूप ले सकता था। रोमर जुलाई 2009 से जून 2011 तक भारत में अमेरिका के 22वें राजदूत रहे। हालांकि उन्होंने मुंबई हमले से दोनों दक्षिण एशियाई देशों के बीच परमाणु युद्ध छिड़ने की आशंका संबंधी अपने निष्कर्ष के बारे में और अधिक बातों का खुलासा नहीं किया है। पूर्व अमेरिकी राजदूत ने कल परिचर्चा में कहा कि 2 साल पहले इन हमलों में 177 लोगों की मौत हो गई थी। 6 अमेरिकी नागरिक मारे गए थे। इससे भारत एवं पाकिस्तान के बीच जंग छिड़ सकती थी तथा यह परमाणु युद्ध जैसा रूप ले सकता था। रोमर अमेरिका पर हुए 9/11 आतंकवादी हमलों पर गठित राष्ट्रीय आयोग के सदस्य हैं। रोमर ने कहा कि उन्हें ऐसा माहौल तैयार होने की आशंका थी जिसमें किसी आतंकवादी संगठन के हाथों परमाणु हथियार लग जाता। ओबामा ने राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता टाली। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा विपक्षी रिपब्लिकन पार्टी के साथ राजनीतिक मुकाबले को टालते हुए 7 सितंबर के बजाय 8 सितंबर को कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित करने पर सहमत हो गए हैं। सदन के अध्यक्ष जॉन बोहनर की आपत्तियों के बाद ओबामा ने ऐसा किया है। ओबामा अपनी बहुप्रतीक्षित रोजगार सृजन योजना को अगले बुधवार की शाम को संसद को बताना चाहते थे, लेकिन अब वह आर्थिक मामलों पर कांग्रेस में 8 सितंबर को भाषण देने की योजना पर सहमत हो गए हैं। सदन के अध्यक्ष द्वारा वैकल्पिक तिथि देने के बाद वह सहमत हुए हैं। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव जॉय कार्नी ने एक बयान में कहा कि राष्ट्रपति अपना ध्यान रोजगार के अवसर सृजित करने की तत्काल आवश्यकताओं और अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने पर केंद्रित रखना चाहते हैं। इसलिए 8 सितंबर बृहस्पतिवार को उन्होंने कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित करना स्वीकार किया है। साथ ही वह चाहते हैं कि उनके नेता चुनौती स्वीकार करें कि वह इस बात पर 100% ध्यान केंद्रित करें कि किस तरह अमेरिका के लोगों की सहायता की जाए। भले ही विश्व के नेता बैठक करें, लड़ाई जारी रहेगी। लीबिया में गद्दाफी युग के बाद देश के भविष्य को लेकर विश्व के नेताओं की गुरुवार को पेरिस में बैठक हुई, जबकि भगौड़े तानाशाह के एक पुत्र ने कहा कि गद्दाफी के समर्थक बाकी दुश्मनों से मृत्यु पर्यंत लड़ाई करेंगे। ईद के बाद त्रिपोली में त्योहार के जश्न को इस संदेश ने फीका कर दिया, लेकिन गद्दाफी के विदेश मंत्री अबे ईदी को पकड़े जाने की घोषणा के बाद गद्दाफी के विरोधियों को कुछ राहत महसूस हुई है। करीब 11 दिन पहले टीवी पर दिखने के बाद से गद्दाफी के बारे में फिलहाल कोई ठोस जानकारी नहीं है। बहरहाल इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि वह या तो अपने गढ़ सिरते में छिपे हुए हैं या फिर राजधानी के नजदीक उपनगर में हैं। फ्रांस की राजधानी पेरिस में आज होने वाले सम्मेलन में 60 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। उम्मीद है कि बैठक में लीबिया को धन देने के साथ ही पुलिस प्रशिक्षण और नए शासकों को कूटनीतिक मान्यता देने पर चर्चा होगी। अमेरिका के विदेश मंत्री हिलारी क्लिंटन भी बैठक में हिस्सा लेने पेरिस जाएंगे। अमेरिका के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि बागियों के राजनीतिक समूह नेशनल ट्रांजिशनल काउंसिल (NTC) की विश्वसनीयता ऐसी ही उपलब्धियों पर निर्भर करती है। अधिकारियों का कहना है कि त्रिपोली में जल, भोजन, गैसोलीन और बिजली की अत्यंत जरूरत है। अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि जरूरतें काफी ज्यादा हैं। माइकल जैक्सन के जीवन पर फिल्म। माइकल जैक्सन के जीवन पर एक नई फिल्म बन रही है, जिसमें उनके व्यक्तित्व के तमाम पहलुओं को दिखाया जाएगा।
फिल्म में 2005 में जैक्सन पर लगे बाल यौन उत्पीड़न के आरोप और मुकदमों की जांच से उनका परिवार कैसे निपटा, यह भी दिखाया जाएगा। माइकल जैक्सन द लाइफ ऑफ एन आइकॉन नाम की इस फिल्म का निर्देशन एंड्रयू स्टिल कर रहे हैं। फिल्म के निर्माता जैक्सन के बचपन के दोस्त डेविड गेस्ट हैं। फिल्म में जैक्सन पर बाल यौन उत्पीड़न मुकदमों की जांच के दौरान उनके 50 से ज्यादा करीबी मित्रों और परिवार के लोगों के साथ की गई बातचीत दिखाई गई है। सूत्रों के अनुसार फिल्म में जैक्सन के संगीत करियर, उनका अपने पिता जैक्सन 5 के साथ संबंध और 2009 में उनकी अकस्मात मृत्यु करीब से दिखाई जाएगी। गेस्ट ने कहा कि उनकी फिल्म जैक्सन के जीवन को करीब से सच्चाई के साथ दिखाई जाएगी। लंदन के दंगों में मिली 11 साल के लड़के को सजा। लंदन में हाल में हुए दंगों के दौरान 50 पाउंड का कूड़ादान चुराने के मामले में 11 साल का लड़का बुधवार को सजा पाने वाला सबसे कम उम्र का व्यक्ति बना। चोरी की बात स्वीकार करने के बाद एसेक्स की हैवरिंग मजिस्ट्रेट कोर्ट में इस लड़के को 18 महीने के युवा पुनर्वास की सजा सुनाई गई। लुटेरों द्वारा दुकान के शीशे तोड़ने के बाद इस लड़के ने 8 अगस्त को एसेक्स में रोमफोर्ड के बिनिनहाम से कूड़ादान चुराया था। स्कॉटलैंड यार्ड्स के अनुसार अभियोजन झेलने वाला यह लड़का लंदन में सबसे कम उम्र का दंगाई है। बीबीसी ने खबर दी है कि एक अन्य घटना में आगजनी और आपराधिक क्षति के लिए रेफेल आदेश मिलने के 5 दिन बाद इस लड़के ने यह अपराध किया। सेना से सेवानिवृत्त CIA प्रमुख होंगे पेट्रियस। अपनी पीढ़ी के बेहतरीन कमांडर्स में से एक माने जाने वाले जनरल डेविड पेट्रियस अमेरिकी सेना से सेवानिवृत्त हो गए हैं और अब वह CIA प्रमुख का कार्यभार संभालेंगे। 11 सितंबर 2001 के हमले के बाद उत्पन्न कठिन परिस्थितियों में पेट्रियस अमेरिका के सर्वश्रेष्ठ जनरल्स में से एक के रूप में उभर कर सामने आए, जब उन्होंने इराक और अफगानिस्तान में सफलतापूर्वक देश का नेतृत्व किया। पेट्रियस को सेना के लिए युद्ध क्षेत्र, आतंकवाद निरोधी नीति और सैन्य नियमावली तैयार करने का श्रेय भी दिया जाता है। पेट्रियस को सैन्य कमांडर के रूप में आखिरी दायित्व अफगानिस्तान में अमेरिकी और नाटो सेनाओं का नेतृत्व करने को दिया गया था। तालिबान और अल-कायदा के खिलाफ अपने इस दायित्व को उन्होंने सफलतापूर्वक अंजाम दिया। LRT का शिकार हुए व्यक्ति की हुई पहचान। मंगलवार 30 अगस्त को LRT का शिकार हुए व्यक्ति की पहचान कर ली गई है। बताया जा रहा है कि 35 साल के इस व्यक्ति का नाम राइजुल इस्लाम भुइयान 36 स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी का रहने वाला है। यह घटना तब हुई जब एक LRT ट्रेन नॉर्थ के ट्रैक पर जा रही थी, जब अचानक यह व्यक्ति ट्रेन के आगे आया और वहीं फंस गया, जिसके कारण इस शख्स की उसी समय मृत्यु हो गई। माना जा रहा है कि स्पीड या फिर शराब इस टक्कर में कारक नहीं है। कैलगरी पुलिस अभी भी इस एक्सीडेंट से संबंधित और चीजों की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। देश विदेश की और खबरें जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट globalheadlines.ca पर भी विजिट कर सकते हैं और पंजाबी न्यूज के लिए आप हमारी वेबसाइट globalheadlinespunjabi.com पर भी विजिट कर सकते हैं। और अब कुछ व्यापारिक संदेश। यदि आप अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए या फिर किसी भी तरह की एडवर्टाइजमेंट देना चाहते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं iwebguide.ca पर, जहां आपको मिलेगा आपके बिजनेस की हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। साथ ही में अपने बिजनेस का फ्री रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आप iwebdirectory.ca पर भी विजिट कर सकते हैं, जहां आप अपने बिजनेस को फ्री रजिस्टर करा सकते हैं। शाहरुख की ईद की पार्टी में पहुंचे सितारे। बॉलीवुड बादशाह शाहरुख खान ने अपने आवास मन्नत पर ईद उल फितर का त्योहार शानदार तरीके से मनाया। इस अवसर पर फिल्मकार करण जौहर, अभिनेता फरहान अख्तर व संजय दत्त जैसी हस्तियां उनके घर पहुंची। शाहरुख ने कहा कि उनके बच्चे बड़े हो रहे हैं, अब उन्हें संस्कृति की समझ होनी चाहिए। वह दिवाली और क्रिसमस जैसे त्योहार मनाते हैं और कभी कभी वह इन अवसरों पर पार्टी भी रखते हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि उनके बच्चों को इस त्योहार को भी मनाना सीखना चाहिए। यह पार्टी मध्य रात्रि से शुरू हुई जो सुबह तक चली। इसमें बॉलीवुड की कई जाने मानी हस्तियों ने शिरकत किया। करण और फरहान के अलावा अभिनेता ऋतिक रोशन भी अपनी पत्नी सुजैन के साथ पार्टी में पहुंचे। फिल्मकार आशुतोष गोवारिकर अपनी पत्नी सुनीता के साथ पहुंचे। जीना मौर्य, राम गोपाल वर्मा, चंकी पांडे, प्रियंका चोपड़ा, रवीना टंडन, अनुष्का शर्मा जैसी हस्तियां भी इस पार्टी में पहुंची। संजय भी अपनी पत्नी मान्यता के साथ इस पार्टी में पहुंचे थे। गद्दाफी का बेटा करना चाहता है आत्मसमर्पण। ईद के दिन बुधवार को लीबिया के लोकतंत्र समर्थकों को एक अच्छी खबर मिली। उन्हें पता चला कि अपदस्थ सैन्य शासक कर्नल मोअम्मर गद्दाफी का तीसरा बेटा सादी गद्दाफी आत्मसमर्पण करना चाहता है। लोकतंत्र समर्थकों के संगठन नेशनल ट्रांजिशनल काउंसिल ने यह दावा किया है। काउंसिल के त्रिपोली सैन्य कमांडर
अब्देल हकीम बिलहाज ने अल जजीरा टीवी चैनल से बातचीत में कहा कि खुद सादी ने एनटीसी से संपर्क कर समर्पण करने की इच्छा जाहिर की है। बिलहाज ने कहा कि सादी लीबिया छोड़कर जाना नहीं चाहता और इसलिए वह काउंसिल से अपने आत्मसमर्पण की शर्तों पर बातचीत कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि सादी के साथ एक पूर्व प्रधानमंत्री और गद्दाफी के कई कमांडर्स भी हथियार डालने को तैयार हैं। बिलहाज ने दावा किया है कि सादी के फोन कॉल से काउंसिल को उसके ठिकाने का पता चल गया है। काउंसिल आत्मसमर्पण करने वालों के साथ उचित व्यवहार करेगी, लेकिन यह तय है कि उनके खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक मुकदमा भी चलाया जाएगा। और अब आज के मौसम की जानकारी। बृहस्पतिवार की सुबह आसमान में हल्के बादल रहेंगे व धूप के साथ तापमान रहेगा 6 डिग्री सेल्सियस। दिन के समय ज्यादातर धूप रहेगी, वहाँ बादलों के साथ तापमान रहेगा 17 डिग्री सेल्सियस। वहीं शाम के समय भी बादल रहेंगे व तापमान रहेगा 14 डिग्री सेल्सियस। रात भर भी आसमान में बादल ही बने रहेंगे व तापमान रहेगा 7 डिग्री सेल्सियस। तो ये थी आज तक की न्यूज और अब समय हो चुका है विदा लेने का।